सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सदर पाकिस्तान मुस्लिम नून मियां शहबाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम नून के दीगर रहनुमाओं के हमरा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पाकिस्तान मुस्लिम नून मियां नवाज शरीफ और ख़ुद मियां शहबाज शरीफ का कहना है कि मैंने किसी भी किस्म के श्योरिटी बॉन्ड के हवाले से मामलात को मुस्तरद कर दिया है। इमरान खान कौम को गुमराह करना चाहते हैं। कौम नवाज शरीफ की सेहत और हुकूमत सियासत के लिए परेशान है। वकला की टीम लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद है। उम्मीद है केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर भी हो गया। हुकूमत बॉन्ड्स की आड़ में तावान लेना चाहती है। बॉन्ड्स की आड़ में कौम को एक और धोखा देना चाहते हैं। बताएंगे कि हमने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से पैसा निकलवाया है, ये कहना था शहबाज शरीफ का। इसी हवाले से बात करेंगे, तर्जिया लेंगे। सीनियर तज्जियाकार समी इब्राहिम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। समी साहब, हुकूमत ने बॉन्ड्स की बात कल तक मुकम्मल कर ली। आज पाकिस्तान मुस्लिम नून की क़यादत खुद मियां शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम तर मामलात को मुस्तरद कर दिया और अदालत आलिया लाहौर हाई कोर्ट चले गए हैं। अब मामला वहीं अटका हुआ है। अगर लाहौर हाई कोर्ट से उनके लिए फैसला आ जाता है तो फिर हुकूमत कहाँ पर खड़ी होगी? सर, आइन में, कानून में अदालत का फैसला हतमी होता है। अगर अदालत ये कह देती है कि मियां नवाज शरीफ साहब बॉन्ड्स के बगैर बाहर जा सकते हैं तो वो बाहर चले जाएंगे और हुकूमत को अदालत का फैसला मानना पड़ेगा। लेकिन जो उसकी सियासी कॉस्ट है, अगर नवाज शरीफ साहब जाते हैं और वापस नहीं आते तो वो उसकी हुकूमत फिर उसकी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। और बेहतर फोरम भी यही है। बाकी जो मियां शहबाज शरीफ साहब ने गुफ्तगू की है कि ये तावान लेना चाहते हैं, देखिए उन्होंने गुमराह करने की कोशिश की है। इंडेमनिटी बॉन्ड कोई पैसा नहीं वो ले रहा है। और दूसरा, अगर नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं तो वही इंडेमनिटी बॉन्ड जो है वो रिलीज हो जाएगा। तो तावान कहाँ से हुआ, पैसा कहाँ से मांगा जा रहा है? ये एक पॉलिटिकल सारी गुफ्तगू की है शहबाज शरीफ साहब ने। और मैं देखें मुझे वो कहते हैं कि इमरान खान साहब ना एनआरओ दे सकते हैं ना ले सकते हैं, तो वो फिर किससे मुखातिब थे? क्या वो पाकिस्तान की फौज से मुखातिब होकर ये सारी गुफ्तगू कर रहे थे? बीच में उन्होंने कहा कि कुछ खौफ खुदा रखने वाले लोगों ने मदद की। कौन है वो खौफ खुदा रखने वाले लोग? साबित करें, सामने आए। अगर तो ये कहीं पे किसी ताकतवर आदमी की कलूजन के साथ ये सब कुछ कर रहे हैं तो ये फिर देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान के आइन और कानून में इसकी क्या सजा है। गवर्नमेंट ने एक सीधी सी बात कही है कि ये इतने आपको फाइन हुए हैं, आप सिर्फ उसका एक बॉन्ड दे दें। उसके पैसा जमा करवाने की बात नहीं हुई, तावान की कोई बात नहीं है, कैश की कोई बात नहीं है। और अगर आप वापस आएंगे तो वो आपका बॉन्ड रिलीज हो जाएगा। और साथ में ये भी कहा गवर्नमेंट ने कि 4 हफ्ते की आपको इजाजत है, अगर ज्यादा जरूरत होगी तो फिर आप ले सकते हैं। लेकिन उसको इन्होंने पॉलिटिक्स किया। बड़ा सवाल तो फिर ये है ना, आज भी उन्होंने गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि वो एयर एम्बुलेंस उनके मुंह से निकला के खर्चा। तो सारी की सारी जो गुफ्तगू है पैसे के किस घूमती है, अरबों रुपए हैं जी, कैसे दे दें जी, एयर एम्बुलेंस आ जाएगी, उसका खर्चा हो जाएगा, वो इधर खड़ी होगी तो जी बाहर नहीं जा सकते। तो मुराद सईद ने ठीक कहा आज कि आप नवाज शरीफ साहब की सेहत पर तवज्जो दें, उनकी जो दौलत है वो अल्लाह ताला और देगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन जो आज सारी की सारी गुफ्तगू है, अब उसमें सवाए एक सियासत के और इल्जाम तराशी के कुछ भी नहीं है। बहरहाल अब वो अदालत में चले गए हैं और जस्टिस बाकिर नजफी एक बड़े ईमानदार जज हैं, कानून के मुताबिक फैसला करते हैं। अदालत उन्हें अगर रिलीफ देती है ये और अदालत समझती है कि बिल्कुल बॉन्ड के बगैर जाना चाहिए तो तमाम इदारों को, हुकूमत को, सबको इसका पाबंद होना पड़ेगा और ये मामला फिर ऐसे तरीके से हल हो जाए। समी साहब, एक जो गुफ्तगू करते उन्होंने ये भी कहा कि 3 बार के वज़ीर आज़म से अब ये बॉन्ड मांगा जा रहा है। उन्होंने फिर वो 6 जुलाई के फैसला और फिर 13 जुलाई को मियां नवाज शरीफ की वापसी का हवाला देते हुए कहा कि वो तो तब भी वापस आ गए थे, तो अब उनसे ये श्योरिटी बॉन्ड मांगना भी वो भी गलत काम था कि जो हुकूमत ने किया है। नहीं, इससे पहले ये 10 साल का मुआहदा करके परवेज मुशर्रफ के साथ चले गए थे। कहा था कि हम सियासत में 10 साल नहीं आएंगे, 5 साल के बाद आ गए थे। इनका समधी साथदार मफरूर है, इनके बेटे मफरूर हैं, शहबाज शरीफ साहब का अपना दामाद मफरूर है और 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर। क्या ये अशराफिया के लिए कानून और है? मैं और आप जाते हैं अदालत में तो अदालतें क्या करती हैं? हम तो एक FIR दर्ज नहीं करवा सके यहाँ पे। तो ये कोई ये 3 दफा 6 दफा भी वज़ीर आज़म रहे हो, इससे इसका क्या ताल्लुक है? वो कन्विक्ट हैं। एक उन्हें जुर्म की, उन्हें सुप्रीम कोर्ट सियासत के लिए नाअहल करार दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की नजर में वो अमीन और सादिक नहीं है। उन्होंने अपनी दौलत, तो उनके ऊपर इतना बड़ा दाग लगा हुआ है। ये किस मुंह से ये बात कर रहे हैं? ये कह के कि जनाब वो तो बड़ा ऐसा पक्का उनका कोई है, वापस आ जाएंगे। भाई आ जाएंगे वापस, लेकिन कानून की कार्रवाई तो करनी है ना। ये फिर हर बंदा ये कहेगी मैं तो 4 दफा डिप्टी कमिश्नर रहा हूँ, मैं तो 3 दफा MNA रहा हूँ,
मेरी तो जी 10 फैक्ट्रियां हैं, मेरा तो ये है। तो ये बेसिकली अमीर आदमी के लिए और बड़े आदमी के लिए कानून मुख्तलिफ होना चाहिए। ये कहते हैं वी आर अबव द लॉ, वी आर अनटचेबल, हमारे लिए कानून हमारे लिए लॉन्डी बनते हैं, सियासत खेल रहे हैं और जमा कराएं तो हमारा चले जाए। ये अपनी मर्जी का, ये इनकी किंगडम है भाई। ये कहते हैं हमारी ये किंगडम है, इसमें हमें कोई पूछे ही ना। ठीक है, अदालत में गए हैं, अब अदालत अगर फैसला करती है तो चले जाएंगे। सही। अच्छा, फिर भी 8 हफ्तों का मामला है समी इब्राहिम साहब। उस वक्त भी लॉरा कैरूट ने ये कहा था कि उसके बाद जो है वो आप हुकूमत पंजाब से बात करेंगे। तो फिर ये अगर 8 हफ्तों की भी इजाज़त अगर मिल जाती है, जिसमें से 1 हफ्ता तो गुजर भी गया है, अगर मिल भी जाती है तो उसके बाद भी अगर इन्हें हुकूमत से बात करना होगी तो फिर मामला वहीं पर आके अटकेगा। नहीं, अगर अब अदालत फैसला कर देगी कि ये बॉन्ड के बगैर जा सकते हैं तो ठीक है, वो चले जाएंगे। फिर हुकूमत तो देखिए ना, इमरान खान ने तो पॉलिटिक्स नहीं की, उन्होंने खुद कहा कि ये बीमार हैं, मुझे ये पता चला कि ये बीमार है, और ये एक अनप्रेसिडेंटेड ये तरीका है कि कोई कन्विक्ट जो है ना उसको इलाज करने के लिए बाहर जाने की इजाजत दे दी है। लेकिन ये इतने नॉन सीरियस है कि ये बॉन्ड के इशू पर ये उनको रख के बैठे हुए घर में, और ये कह रहे हैं कि नहीं जी हम पैसे नहीं देने, ये असूल का, मुझे कौन सा असूली मौकफ है भाई? आपसे कुछ पैसे नहीं मांग रहे हैं, उसको तावान कह रहे हैं, उसको ये समझ रहे हैं कि ये कहेंगे जी आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी नवाज शरीफ से पैसे लेने की कोशिश है। और भाई दुनिया में लोग इंडेमनिटी बॉन्ड देते हैं, बेल बॉन्ड देते हैं, मचल के जमा करवाते हैं, वो कैश जमा करवाना नहीं होता। आम आदमी को भी पता है इस बात का। गुमराह करना, झूठ बोलना, झूठ की सियासत करना, ये बिल्कुल इसमें इमरान, ये जो नवाज शरीफ साहब की जो फैमिली है उसका ये एक्सपोज हो गया फेस के, उनके नजदीक पैसा ही सब कुछ है। बहुत शुक्रिया समी इब्राहिम साहब हमारे साथ इंतजार करेंगे। इस बात पे भी सियासत बहरहाल पाकिस्तान मुस्लिम नून ने की है, और किसी किस्म के जो तावान के हवाले से बात की जा रही है, ये अब जो बॉन्ड है वो बहरहाल को पैसा लेना नहीं है, वो तो मियां नवाज शरीफ साहब के जाना और उनके वापस आने की ज़र ज़मानत का एक मामला है। और ये कहा गया मियां शहबाज शरीफ की जानिब से कि 3 बार के वज़ीर आज़म से इस किस्म का बॉन्ड मांगना भी गलत है, और वो पहले 13 जुलाई को वापस आए थे तो वो अब भी वापस आ सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजज़ियाकार, दिफाई तजज़ियाकार जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ने। अमजद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी, और हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं शौकत बसरा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, तर्जुमान पंजाब हुकूमत है। बसरा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बसरा साहब आपसे आगाज़ करते हैं कि ये अब वो कह रहे हैं कि तावान मांगने का मामला है, आप की हुकूमत ने ये मामला किया कि ठीक है जी आप बॉन्ड दे दें और उसके बाद आप चले जाएं। उससे पहले कह रहे हैं कि नैब वजारत दाखिला नैब से वजारत दाखिला, ये शटल कॉक का मामला रहा है, और अब आप अपने ज़िम्मे कुछ चीज़ लेना ही नहीं चाहते थे कि इस किस्म की शर्त आपने लगाई है, और आज वो लोग अदालत चले गए हैं। अब जब अदालत से मामला आ गया तो फिर हुकूमत क्या बिल्कुल बरी ज़िम्मा हो जाएगी इस सारे अमल से? मुदस्सर देखें, बात यह है, मेरे तो शदीद इस वक्त रहे ज़हन के अंदर, और मेरा शदीद कंसर्न है कि मियाँ साहब की बीमारी के हवाले से आप अंदाज़ा करें, उनके बकौल कि मियाँ साहब डेथ बेड पर रहें, उनका कुछ पता नहीं ज़िंदगी साथ देती है कि नहीं देती। आप उनका रवैया देखें कि उनको कहा क्या जा रहा है कि आपको एक सज़ा हुई है एक अदालत से, और अदालत ने आपको जुर्माना आयद किया था कुछ 7.5 अरब के करीब। आप वो पैसे जमा ना करवाएं, एक सादा कागज़ पे मियाँ शहबाज शरीफ या मियाँ नवाज शरीफ साहब वो बॉन्ड दाखिल कर दें, इंडेमनिटी बॉन्ड दाखिल कर दें, ताकि फौरी तौर पर ले जाएं। ये अगर ये सादा कागज़ पे एक तहरीर लिख के देने के लिए तैयार नहीं है तो मुझे इनके इसका मतलब है कि इनको मियाँ साहब की ज़िंदगी कितनी को अजीज़ है कि एक सादा कागज़ पे लिखना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। और मियाँ साहब की ज़िंदगी के मुतालिक ये तस्वे बहाए जा रहे थे, मगरमच्छ के आंसू बहाए जा रहे थे, मर गए, पता नहीं क्या हो जाएगा मियाँ साहब की ज़िंदगी। मेरा तो शदीद कंसर्न हो गया, और मेरा तो उस वक्त कंसर्न था जब मुदस्सर मुझे एक बात बताइए कि ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, किसकी जिम्मेदारी है? एक पाकिस्तान की तारीख में एक मुजरम है जो अदालतों का मुजरम है, जो पाकिस्तान का मुजरम है, हुकूमत का मुजरम नहीं है। अब उसको 7.5 अरब का जुर्माना हुआ है। कल मियाँ नवाज शरीफ वापस नहीं आते, क्या तहरीक इंसाफ अपनी जेब से जमा कराएगी?
जनरल अमजद शुएब साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद शुएब साहब, अभी कुछ देर पहले शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि ये बड़ी ज़्यादती की गई है कि अगर मियां नवाज शरीफ की सेहत को कुछ हुआ तो वज़ीर आज़म इमरान खान इस बात के ज़िम्मेदार होंगे। 3 बार के वज़ीर आज़म से श्योरिटी बॉन्ड मांगा जा रहा है। इससे पहले परवेज़ मुशर्रफ से तो किसी किस्म का श्योरिटी बॉन्ड नहीं मांगा गया। अब मियां नवाज शरीफ की सेहत का मामला हुकूमत के कोर्ट में थी बॉल, फिर अब इधर आ गई है। तो ये खुद ही हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो मामला चल रहा है, सेहत कहाँ उनकी हो रही है, ये कुछ समझ नहीं आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये हमें समझ लेना चाहिए कि वज़ीर आज़म 3 बार छोड़ के कोई 7 बार का बना हो, लेकिन अगर उसने कोई कानून तोड़ा है, कोई पाकिस्तान की ताज़ीरात के तहत उसके ऊपर इल्ज़ाम जिसके ऊपर सज़ा मिली है, तो वो एक मुजरम है। उसको उसके 10 करोड़ वोट मिल जाएं तो वो उसको उससे बरी ज़िम्मा नहीं करार दे सकते। जुर्म अपनी जगह पे है, उसकी सज़ा अपनी जगह पे है, और बाकी आपके फॉलोइंग हो, आपको लोग वोट दें, जो जी चाहे करते रहें, जुर्म अपनी जगह पे है और आप एक सदा याफ्ता आदमी हैं। सो एक तो ये समझ, चुनाचे हमें बार बार जो ये सुनना पड़ता है कि 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म, उससे यूँ लगता है कि शायद उनको 3 दफ़ा मौका मिला था और तीनों दफ़ा उन्होंने गलत काम किए, पैसा बनाया और फिर बाहर आ गए। ये मेरा ख्याल है 3 दफ़ा वाला किस्सा जो है ये ख़त्म कर देना चाहिए। एक आदमी जुर्म करता है, उसकी सज़ा पाता है। दूसरी बात यह है कि ये जो फ़ैसला किया गया है, मैं अपने तौर पे तो ये समझता हूँ कि मियाँ साहब अगर गए तो वापस आ जाएंगे। मुझे इस चीज़ का एहसास है, क्योंकि जब पहले सज़ा हुई, उनको अनाउंस हुई पहले केस में, तो उस वक्त तो मुल्क से बाहर थे अपनी बेटी के साथ, और फिर वो वापस आए और आके तो सीधा जेल चले गए। सो एक क्रेडिबिलिटी एक वाक़े के लिहाज से मुझे नज़र आती है। लेकिन उसका क्या करें कि जो ये ECL से नाम निकालना है, इसका फ़ैसला करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में, जो कि मेरा ख्याल है उस वक़्त हमारे वज़ीर दाखिला चौधरी निसार थे, उन्होंने फ़ैसला करके तो एक प्रोसीजर ले डाउन किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कैबिनेट ही एक ज़िम्मेदार एक फोरम है जहाँ पे लोगों को ECL पे डालना या ECL से निकालने का वहाँ पे काम किया जाए। अब मेरी ख्वाहिश तो यही है कि उनको बाहर जाने दिया जाए, लेकिन जो प्रोसीजर ले डाउन है उसके तहत आपने कैबिनेट को भी कॉन्फिडेंस में लेना और उनसे फ़ैसला करवाना है। अब कैबिनेट अगर फ़ैसला ये करती है कि इनसे बॉन्ड लिया जाए, तो हुकूमत फिर उसमें बंद गई, मजबूर होगी, क्योंकि ये भी एक डेमोक्रेटिक सिस्टम का हिस्सा है। आप कैसे कैबिनेट को रद्द कर दें? अब अगर ये कैबिनेट ने फैसला कर दिया और ये हुकूमत उस पर पाबंद हो गई, तो इनका भी जिम्मेदारी है कि ये इनको बॉन्ड दें। जमा कराने में क्या मसला, भी अगर जान उनकी इतनी अजीज है इनको, तो फिर बॉन्ड भी जमा कराया जा सकता है। ये तो नहीं कि किल्लत है, पैसा तो 7 अरब से कहीं ज्यादा, कई गुना ज्यादा पैसा है, तो वो उसको अगर बॉन्ड दे देंगे तो इसमें क्या इतनी, मैं नहीं समझता कि इस चीज़ को इतना उछालना चाहिए। हुकूमत अगर कर सकती इसके बगैर बड़ा अच्छा होता, नहीं कर सकी तो इनको बॉन्ड दे के बाहर चले जाना चाहिए। ये तो नहीं कहा गया कि आप बाहर जा नहीं सकते। तो मेरा ख्याल है कि ये दोनों साइड्स को एहतियात करनी चाहिए। नून लीग को इस वक्त सिर्फ इलाज पे फोकस करना चाहिए, और अगर बॉन्ड देना पड़ता है तो वो कैश में नहीं है। आप एक अदालत के कागज़ के ऊपर, ये जो जुडिशल पेपर होते हैं उसके ऊपर लिख के आपने बॉन्ड देना है, और उसमें आइडेंटिफाई करने के लिए ये प्रॉपर्टीज हैं जिनकी कीमत ये पैसा बाकायदा तौर पर तो वो जमा नहीं करवाना है, कोई ऐसा श्योरिटी बॉन्ड है एक, और जिसे आप कह रहे हैं उम्मीद है कि वो वापस भी आ जाएंगे, आपको भी यकीन है। और ये नज़र आ रहा है कि मियां नवाज शरीफ अपनी सेहत और इलाज के बाद वो वापस आ जाएंगे। लेकिन हुकूमत इस सारे अमल में अब कहाँ खड़ी होगी अगर अदालत ने कोई फैसला देते हैं। हम ब्रेक के बाद बसर साहब से जानेंगे। यहाँ पर ब्रेक लेते नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं, और इस वक्त आपको खबर दें कि लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त जो दरख्वास्त दी गई है उस पर समाअत भी हो रही। नवाज शरीफ का नाम गैर मशरूत तौर पर ECL से निकालने का मामला है। लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त मियां नवाज शरीफ के वकला ने दरख्वास्त दायर की है और इस वक्त समाअत का आगाज़ हो गया है। इस हवाले से जैसे ही अपडेट्स आएंगी आपको आगाह करते रहेंगे। लेकिन कुछ देर पहले वकला की टीम लाहौर हाई कोर्ट पहुंची थी और दरख्वास्त दायर की गई थी, और इस पर दरख्वास्त पर अब समाअत का आगाज़ भी हो गया है। जस्टिस बाकर अली नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच इस वक्त दरख्वास्त की समाअत कर रहा है।
एक जानिब ये दरख्वास्त का मामला है, लाहौर हाई कोर्ट जो फैसला करेगी उसके मुताबिक ही अब तमाम तर अमल होगा कि मियाँ नवाज शरीफ को जाना है, कैसे जाना है, क्या तरीक़ाकार होता है अदालत आलिया के फैसले के बाद। ये दूसरी जानिब बसरा साहब, एक चीज़ जो यहाँ पर मामला है वो कह रहे कि जो बदले की आग है, आज ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे, वो बहुत ज़्यादा जल रही है और उसी में ताकत है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस बदले को ठंडा करने के लिए, कि मियाँ नवाज शरीफ की सेहत से खेलने की बात हो रही है। कि ये क्या वजह, वो इतना ज़्यादा इस बात का इजहार कर रहे थे, किस बात का आपको गुस्सा है आपकी हुकूमत को, आपके हुकूमत के बाकी इदारों को? मुदस्सर ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद ही कहा था कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। अब मैं ख्वाजा साहब को क्या कहूँ इससे बढ़कर। अंदाज़ा करें कि बिल्कुल जनरल साहब ने सही कहा, मुजरम मुजरम होता है, खा वो 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म हो और खा वो ऐसा शख्स हो जो कभी काउंसलर भी मुंतखब ना हुआ हो। देखें और मैं समझता हूँ ये जो वज़ीर आज़म है इसमें ज़्यादा ज़िम्मेदारी है कि आपको लोगों ने अपना लीडर मुकर्रर किया, आपको अपना हुक्मरान माना और आप डाके और चोरियां मार करते रहे, आपने पैसा लूटा। मुझे बताइए कि हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत तो सिर्फ ये कर रही है कि भाई अदालत ने एक फ़ैसला किया है, अदालत के फ़ैसले पे अमल करवाया है और ECL देखें, ये हमारा इख्तियार था ना, अगर हम ECL से नाम ना निकालते तो हम तो यही कह रहे हैं कि मियाँ साहब की सेहत ज़्यादा अजीज़ है। लेकिन मैं तो खुद शकूक का शबात का मुझे जो मेरे जहन से उठ रहे हैं कि वो बार बार कहा जा रहा है कि मियाँ साहब ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है और ऊपर से एक कागज़ का टुकड़ा नहीं दिया जा रहा कि भाई आप इंडिमनिटी बांड दे दें आप। अच्छा, एक और तरीक़ाकार भी था, चले हमने कर दिया था, ये वो इंडिमनिटी बांड जमा करवा देते, अदालत में चैलेंज कर देते, मियाँ साहब चले जाते लंदन जाके इलाज करवाते। अगर इतनी सीरियस और क्रिटिकल सिचुएशन है, अदालत जो फैसला करती है हम तस्लीम करते हैं। आज तो भी इस बात को पूरा अदालत जो फैसला करे था कि देखें जी, डील करके पैसे दे के 7.5 अरब रुपए फिर गए हैं। मुदस्सर मुझे एक बात बताएं, क्या प्रोपेगेंडा सारी कौम के सामने हो रहा है ना? हम क्या कर रहे हैं? हम उनको सिर्फ उनसे उनकी गारंटी मांग रहे हैं, वो भी जाती, कोई पैसा जमा नहीं करवा रहे हुए। अरबों खरबों रुपए। मेरा बाप अगर जिंदगी और मौत की कश्मकश में हो, जो फर्द सेक ऑफ आर्गूमेंट वो मुजरम भी हो और वो मुझे पता हो कि उसकी ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? मैं एक कागज़ दाखिल करूँगा और फ़ौरन उनको ले जाऊँगा जहाँ पर उनका इलाज हो सकता है। आप अंदाज़ा करें, पूरे का पूरा टब्बर पहले इश्तहारी है, हम तो सिर्फ प्रिकॉशंस ले रहे हैं। दोस्तों दूसरी बात, मैं एक बात मेरे और एक और बात मेरी बात ज़हन में कि इस वक्त कल जब ये हमारा फैसला आया था, मुझे बताइए कि ये कह रहे एरो एम्बुलेंस आनी थी, नहीं आ सकी। भाई आप उसी वक्त आज आपने दरखास्त दी हाई कोर्ट में, आप मियाँ साहब को इंडेमनिटी बांड जमा कराते, कल साथ ही चैलेंज कर देते, जो भी फैसला था हम फिर भी मानते। सो सियासत ये कर रहे हैं, सियासत ये इसलिए कर रहे हैं कि मैं फिर कह रहा हूं कि लोगों को दिखाने के लिए, देखें जी भाई हमने तो सिर्फ वो किया है जो अदालत ने आपको करप्शन के केस में, लूटमार के केस में जुर्माना किया है। हम कह रहे हैं कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि पहले पूरे का पूरा टब्बर इख्तियारी है, वो बाहर बैठा हुआ है। कल अगर मियां कि काबीना का ये काम है कि ECL से नाम निकालना, उसका तरीकाकार क्या हो सकता है, कदगन हो सकती है नहीं, तो अगर जनरल साहब अभी ये अदालत है, अदालत का फैसला ही सबसे अहम है, उन्होंने ये फैसला अगर कर देते हैं कि मियाँ साहब जा सकते हैं, अगर कोई मशरूत भी नहीं होती है ये इजाज़त, तो फिर उसके बाद आप नहीं समझते कि ये फिर पूरा एक कानून की हैसियत बन जाएगा, फिर एक तरीकाकार बन जाएगा कि मरीज़ों का बाहर जाना आसान हो जाएगा, कल को और भी अदालतों में जा सकता है इसी फैसले को दिखाते हुए कि ये फैसला है तो हमें भी इजाज़त दी जाए, हमारे साथ भी डॉक्टर्स ये कह रहे हैं, तो फिर तो ये एक पूरा तरीकाकार शुरू हो जाएगा। देखिए बात यह है कि ये मेरा ख्याल है शौकत बसरा चूँकि वकील हैं, ये खुद ज़रा बेहतर आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि इनकी ज़मानत भी जो है वो कवानीन के मुताबिक नहीं है, वो भी कंपैशनेट ग्राउंड्स पे है। बिल्कुल, एक आदमी जब सजा याफ्ता जेल काट रहा है और वो वहाँ पे अगर बीमार हो जाता है तो उसको पेरोल वगैरह पे बाहर निकालते हैं और हॉस्पिटल में उसको दाखिल करवा दिया जाता है, वहाँ उसका ट्रीटमेंट होता है, लेकिन उसकी वार्ड के बाहर पुलिस का पहरा मौजूद रहता है इस वजह से कि वो एक कैदी है। सो हमें ये समझना चाहिए कि पहले ही अदालत ने एक रियायत की उनकी बीमारी को देखते हुए, और ये मैं समझता हूँ कानून बन गया। अब हर शख्स इस पे क्लेम कर सकता है कि जब आपने एक नज़ीर कायम कर दी, एक मिसाल कायम कर दी, तो मुझे भी आप दे दीजिए ज़मानत ताकि मैं अपनी मर्ज़ी का इलाज करा सकूं।
लेकिन अदालत ने ये उनको हरगिज़ नहीं कहा कि जनाब आप बाहर जा सकते हैं। इसका ये एक वाज़ेह नहीं है चीज़। आप देखिए कि मरियम के केस में अदालत ने उनसे उनका पासपोर्ट तक ले लिया। इसका मतलब है कि मरियम ज़मानत के बावजूद बाहर नहीं जा सकती। मियाँ साहब से पासपोर्ट नहीं लिया गया, जिससे यूँ लगता है कि अदालत ने ये एक, आप कह लीजिए कि एक सुकम उसमें या एक लूप होल ऐसा रख दिया कि अगर हुकूमत इसको इस्तेमाल करना चाहे तो वो कर सके, वरना तो अदालत उनको कह सकती थी कि आप कैदी हैं, ज़मानत आपकी हम दे रहे हैं, लेकिन आप पासपोर्ट अपना जमा करा दीजिए। तो वो काम नहीं हुआ। लिहाजा मेरा ख्याल है कि अदालत ने ये पहले ही जहन में रखा हुआ था कि अगर हुकूमत अपनी सवाबदीद यूज़ करना चाहे तो कर ले, लेकिन अब हुकूमत जो है वो अपने प्रोसीजर की असीर है। प्रोसीजर जो है वो आपने देख लिया कि कैबिनेट के फैसला करना है। अब अगर अदालत ने ये लूप होल छोड़ा था तो अदालत इस चीज़ का इख्तियार रखती है कि वो इसको वजाहत भी दे दे कि जी जब हमने इनकी ज़मानत ली थी तो अगर हम ये चाहते कि ये मुल्क से बाहर ना जाएं तो हम इनका पासपोर्ट ले लेते, हमने नहीं लिया, इसलिए हम ये इसी श्योरिटी पे जो उन्होंने ज़मानत के लिए दी है इसको चाहते हैं कि ये बाहर चले जाएं। तो अब ओनस अदालत के ऊपर आ जाएगा, वो कानून और मिसाल भी बन जाएगी और हुकूमत भी बरी ज़िम्मा होगी, क्योंकि हुकूमत ताबे है अदालतों के अहकामात की और उनकी जजमेंट्स की। तो लिहाजा ये अदालतों को भी वैसे तो बड़ा सोच समझ के फैसला करना चाहिए, क्योंकि जो फैसले हैं वो बाद में फिर कानून की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो इस सूरत में मेरा अपना ख्याल है कि अदालत उनको रिलीफ देगी, क्योंकि अदालत ने इनसे पासपोर्ट नहीं लिया था। और अब अगर रिलीफ मिल जाता है तो हुकूमत के लिए आसानी हो गई, क्योंकि हुकूमत को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लोग उसको इतराज़ कर रहे थे उनकी कैबिनेट में भी, वो बाहर ये तासर नहीं जाना चाहिए कि हुकूमत किसी डील के तहत किसी को भेज रही है, क्योंकि हुकूमत का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जो करप्शन पे लोग सज़ा काट रहे हैं या जिनके केसेस चल रहे हैं उनके पास हुकूमत के पास उनके लिए कोई रियायत नहीं है। तो ये हुकूमत की एक पॉलिसी है जो वो वायलेट नहीं करना चाहेंगे और उससे हुकूमत की साख मुतासर होती है अगर वो वायलेट करें। तो मेरा ख्याल है हुकूमत की साख बच जाएगी, लेकिन ओनस होगा अदालत के ऊपर। और कल अदालत जस्टिफाई करे ना करे, अगर हुकूमत कहीं अपील में जाती है तो वो अब एक अलग सिलसिला है, लेकिन डेफिनेटली हुकूमत बरी ज़िम्मा हो जाएगी। दोनों सूरतों में हुकूमत के पास कोई ना कोई मामला आएंगे। शौकत बसरा साहब, अगर कल को फिर से कोई ऐसी दरख्वास्त आपके काबीना के वफाकी काबीना के पास ECL के हवाले से आती है तो फिर भी मामलात होंगे। और उससे बढ़कर जो आज लाहौर हाई कोर्ट में जिस तरह जनरल साहब कह रहे थे कि आप वजाहत करेंगे, आप वकील हैं, कि अगर ये आज मामला हो जाता है मियाँ साहब के हवाले से तो फिर तो कोई भी कैदी है उसकी मेडिकल ग्राउंड्स, उसके डॉक्टर्स, उसका मेडिकल बोर्ड जो है वो बता देता है कि इसका इलाज मुमकिन नहीं है, तो फिर तो वो भी बाहर जाने के लिए आसान हो जाएगा मामला, तो लाइन लग सकती है। मुदस्सर जनरल साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जब एक प्रेसिडेंट बन जाता है तो वो रूल ऑफ कंसिस्टेंसी बन जाता है। फिर लोग उनको लेकर उसी जजमेंट को कोर्ट में पेश करते हैं कि आपने जी मियाँ नवाज शरीफ के केस में ये होल्ड किया था, इसलिए रूल ऑफ कंसिस्टेंसी है, मुझे भी रिलीफ दिया जाए। ये तो 100% दुरुस्त है। अच्छा, दूसरी बात, मैं पहली बात अब कह दूं कि अगर अदालत आज ये कह देती है कि आप उनको बगैर इंडेमनिटी बॉन्ड के जाने दें, तो भाई अदालत तो फिर अदालत है, उसके फैसले को तो उनको हमने ना पहले चैलेंज किया है। हम हमेशा समझते हैं कि इदारे आज़ाद हैं, इदारों की बात को मानना चाहिए। लेकिन मेरा सीरियस कंसर्न मुदस्सर इस बात पे है कि सुना ये जा रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ तो शायद वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है, वो तो शायद सेंसेस में भी नहीं है। तो ये तो खिलवाड़ कर रहा है शरीफ ख़ानदान मियाँ नवाज शरीफ की सेहत के साथ कि भाई वो तो फैसला नहीं ले पा रहे, आपने एक इंडेमनिटी बॉन्ड देना है, आप नहीं दे रहे, इसका मतलब अल्लाह ना करे अगर मियाँ साहब को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी ये सबसे ज़्यादा मियाँ शहबाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान पर होगी और मुस्लिम लीग नून पर होगी, जो आज डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही है। हुकूमत ने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया, लॉ को फॉलो करते हुए हमने इजाज़त दे दी। वो अभी तक आज देख लीजिए, पहले 2 बजे तो एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं जाके कोर्ट में, और कोर्ट ने खैर टेकअप कर लिया उसको। और फिर हालांकि मैं बड़े नारे सुनते थे, मियाँ तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार, तो आज ये कहाँ है बेशुमार बेशुमार कि एक इंडेमनिटी बॉन्ड देने को तैयार नहीं है यार, जिनके पास मैं फिर कह रहा हूँ इनकी अगर आप गिननी शुरू कर देना अरबों खरबों में जायदादें हैं। सो हुकूमत ने जो फैसला लिया वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे लिया गया। अगर हमें अदालत पहले ही कह देती कि जी आप ECL से इनका नाम निकाल दें और मियाँ साहब को जाने दें विदाउट गारंटी,
तो भाई हम कौन होते थे रोकने वाले? सही। हम क्यों रोकते उनको? तो मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं मुदस्सर, फैसला थोड़ी देर तक आ जाएगा। हम अदालतों को एहतराम करते हैं, अदालतों के फैसलों का एहतराम करते हैं, लेकिन जल्द साहब जो बात कह रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अदालतों को ऐसे नजीर नहीं बनानी चाहिए, ऐसे फैसले नहीं देने चाहिए कि कल सही। इस फैसले की बुनियाद पर चलिए अब बहुत देखते हैं सारे कि लोग अदालत जो है वो इंटाइटलमेंट फैसला भी ना रखते हो, जो मतलब वो क्या देते हैं। सही, अदालत का फैसला जैसे ही वो सामने आता है वो बात करते हैं, क्योंकि अब मामला अदालत में चला गया है तो अदालत आलिया जो फैसला देगी वो सब के लिए भी काबिल कबूल है। आप कह रहे हैं कि हुकूमत चैलेंज नहीं करेगी, माजी में नैब के हवाले से होता है, नैब चैलेंज करता रहता है। अब मियाँ दाऊद इस वक्त हमारे नुमाइंदे लाहौर हाई कोर्ट से हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ दाऊद, क्या सूरत हाल है इस वक्त, क्योंकि समात का कहा जा रहा था कि आगाज़ हो गया, क्या मामला है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अली बाकर नकवी और जस्टिस सरदार अहमद नईम पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच नवाज शरीफ का नाम ECM में डालने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत कर रहा है, जिसमें नवाज शरीफ की तरफ से उनके वकील अमजद परवेज एडवोकेट जो है वो दलाल दे रहे हैं। अमजद परवेज एडवोकेट ने अदालत में ये मौका इख्तियार किया है कि मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाना है, क्योंकि जो मेडिकल टेस्ट नवाज शरीफ के लिए दरकार है उनकी सहूलत पाकिस्तान के अंदर मुयसर नहीं है। अमजद परवेज एडवोकेट ने अदालत को ये भी बताया कि वफाकी काबीना ने नवाज शरीफ की तिब्बी रिपोर्ट्स मांगी थी और वो रिपोर्ट्स उनको फराहम भी कर दी गई। इसके बाद इस बात का फैसला किया गया कि नवाज शरीफ का बैरून मुल्क इलाज ही बेहतर होगा। अमजद परवेज एडवोकेट ने अदालत को ये भी बताया कि वफाकी नवाज शरीफ को 1 मरतबा बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी है। इस पर अदालत ने नवाज शरीफ के वकील को कहा कि वो हुक्म पढ़कर सुनाएं जिसके तहत नवाज शरीफ का नाम ECM में डाला गया है। मियाँ दाऊद, इस हवाले से मजीद भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे जैसे मजीद चीज़ सामने आएंगी। जनरल साहब, आप नहीं समझते कि मियाँ साहब की बीमारी, ये तमाम तर चीज़ें, इससे हट के जो एक अगला आने वाले वक्त है कि दोनों की सियासत जो है वो इस बात पर मुनहसर है कि मियाँ साहब अगर बाहर जाते हैं तो उनकी वापसी नहीं होती, आप कह रहे हैं वो वापस आ जाएंगे, वापसी नहीं होती तो नून लीग की सियासत के लिए एक मामला है, अगर वो वापस आ जाते हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत के लिए भी एक धचका है। नहीं, ये देखिए, नून लीग की सियासत या किसी की भी सियासत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी बड़ी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ पे अखलाकियात और मॉरलिटी वगैरह ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी पसे पुष्ट पर जा चुकी हैं। अगर इतना ही होता तो आज पार्लियामेंट में जो आपने इतनी ख्वाजा असद साहब की बड़ी एक दर्दमंदाना सी तकरीर सुनी, इमोशनल थी बड़ी, जिस आदमी पे करप्शन के इल्ज़ामात हों, क्या उसके लिए इतनी इमोशनल तकरीर करने में कोई जस्टिफिकेशन है? आप कौम को क्या कि अगर मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से देखूं तो मेरा मफाद तो ये है कि जो पैसा, जिसका इल्ज़ाम उन पे, जिसकी सज़ा काट रहे हैं, वो पैसा वापस मिलना चाहिए। पाकिस्तान कर्ज़ों में घिरा हुआ मुल्क है, इस पे कोई तरस नहीं खाता, किसी को रहम नहीं आता सही कि कर्जे इसके उतर जाएं तो ये नस्लें इसकी कुछ बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। बिल्कुल, वो उसको देने की तरफ कोई बात नहीं करता। और ये ज़रूर कहा जाता है, हमें बार बार याद कराया जाता है कि जी 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर, ये अहम पॉइंट जनरल साहब आप जो बात कर रहे हैं कि वो कैदी हैं, वो सजा याफ्ता शख्स हैं, और ये 3 बार के वजीर आजम। लेकिन यहाँ पे मॉरलिटी इस किस्म की है कि हर करप्ट आदमी को टेलीविजन स्क्रीनों पे, बाहर मीडिया में, आम तकरीरों में, पार्लियामेंट में इस तरह दिफा किया जाता है जैसे ये सबसे ज्यादा वो मुल्क को मुफाद कर चुके हैं, मुल्क का भला खिदमत कर चुके हैं, और पैसा शायद हम लूट के खा गए थे जो शहरी हैं यहाँ के। ये वो सूरत हाल है जिससे आज 2-4 हैं। और इन हालात में आप कैसे तवक्को करते हैं कि जनाब को भूल जाएगा? अभी देख रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में जब वो गए हैं तो फैसला क्या आता है, लेकिन बहरहाल जो हुकूमत ने रोजाना हमें याद कराया जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत किया गया। मुदस्सर एक सेकंड जी, मुदस्सर एक बात मैं करना चाहूंगा। देखिए, हमें रोज कहा जाता है कि जनाब इतना आपने केस चलाया, क्या निकला? एक अकामा पे उसको भाई, अकामा मनी लॉन्ड्रिंग का लाइसेंस है, सबसे गंभीर चीज है। सही, आज जिन लोगों ने अकामा में बाहर पैसा पहुंचाया हुआ है, हुकूमत उनका सुराग नहीं लगा सक रही, क्योंकि वो उनके कागजों में और दुबई के कागजों में वो उनके शहरी हैं, वो उनकी तफसील नहीं देते, और उन्हीं के जरिए बैंकों के अकाउंट खुले हैं। जो जिसने भी अपना अकाउंट स्विट्जरलैंड में खोला है उसमें पाकिस्तान का पता नहीं है। अब ये जो मामला पेश नजर है मियां नवाज शरीफ के हवाले से, जनरल साहब आप देख रहे हैं कि ये क्या फैसला सामने आता है, कुछ देर में तवक्को की जा रही है कि फैसला हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड अमजद शरीफ साहब आपका। शौकत बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। बसरा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाजत दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।